हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग अभी चैतन्य चैतन्य को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो पिछले हफ्ते हम लोग क्या पढ़ रहे थे? पढ़िए माता जी, जो पढ़ रहे थे उसको आगे से पढ़िए। नहीं लिया में पेज कोई पढ़ेंगे इसको आगे से? हरे कृष्णा। रेखा माता जी, आप रीड कर सकते हैं? हाँ प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। प्रभु जी, आप दिखाएंगे प्रभु जी, या फिर मैं निकालूंगी? हरे कृष्ण। चैतन्य चरितमृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चैतन्य चरितमृत। प्रभु जी, श्लोका कहाँ है? हाँ। भये पलया पड़िया प्रभु पाछे पाछे धायो, अष्टे व्यस्ते भक्त गण प्रभु रे रहय। अनुवाद: शिष्य डरकर भाग गया और भगवान भी उसके पीछे पीछे चले गए, लेकिन किसी तरह भक्तों ने भगवान को रोक लिया। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। तो इसमें जो है भगवान ने जो है महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने गोपी गोपी बोल रहे थे, क्योंकि भाव में थे, है ना। और ये देख के उनकी टोल में पड़े हुए, मतलब एक शिष्य थे, उनके स्टूडेंट था, वो देख के ने उनको बोलने लगे, तुम गोपी के नाम क्यों ले रहे हो, आपको कृष्ण का नाम लेना चाहिए। तो वो महाप्रभु को समझ नहीं पाया, और महाप्रभु इसमें बहुत मतलब व्यवधान उत्पन्न हुआ उनको बोलने से, है ना। और क्योंकि जो है कृष्ण जो है गोपियों को दर्शन ना देने का मतलब, कृष्ण को इस तरह से दिखाया गया कि कृष्ण क्या कर रहे हैं, मतलब विरह देते हैं गोपियों को, है ना। गोपियों को मतलब मिलते नहीं है टाइम से, है ना। तो कृष्ण के प्रति गोपियों को एक राग है, मतलब एक जो है विरह के कारण एक राग है और एक नाराजगी है ना। लेकिन इधर जो शिष्य थे, आप कोई सोच रहे होंगे इसमें कृष्ण क्योंकि डिस्टर्ब हुआ इसलिए बोले, नहीं, वो भाव में ही बोल रहे हैं। महाप्रभु भाव में है कि गोपियों के भाव में है, गोपियों के सपोर्ट में है। कृष्ण गोपी अभी कृष्ण के विरोध कर रहे हैं, मतलब कृष्ण के ऊपर जो है उनका नाराजगी है। तो कृष्ण का नाम लेने के लिए बोला उस स्टूडेंट ने, तो इसके वजह से महाप्रभु को गुस्सा आया, है ना। तो वो उस स्टूडेंट के पीछे भागा उनको मारने के लिए। महाप्रभु पूरा जो है वो भाव में है अभी, जो है ना, जो अष्टसात्विक की भाव होती है उस भाव में है।
क्योंकि वो लीला में प्रवेश कर चुके थे, है ना। तो भगवान का ये चीज जो है ना, क्योंकि भगवान इधर भक्तों का रिप्रेजेंट कर रहा है, और भक्तों में भगवान क्या है, श्रेष्ठ है। और ये जो गुण है उस श्रेष्ठ भक्तों में, जो शुद्ध भक्तों में दर्शन दिखा जाता है। तो भगवान तो शुद्ध से भी ऊपर है, तो भगवान में तो सब दिखेगा ही। जब वो भगवान आचरण कर रहे हैं, किसके भक्तों का आचरण कर रहे हैं, और भगवान परफेक्ट है, तो वो परफेक्ट भक्त भी ऊपर, भक्त रूप में वो परफेक्ट होंगे, तो वो गुण उनको सब दिखा देता है, सारे जस्ट सत्य की भाव उन पे दिखाई पड़ रहा है। और इसके वजह से जो है उनको नाराजगी हुआ उस स्टूडेंट के प्रति, क्योंकि वो उस भाव में है, कृष्ण के विरोध कर रहे हो वहां पे, समझ में आ रहा है। तो इसलिए उन लोग कृष्ण के कितने महापुरुष स्टूडेंट के पीछे भागा मारने के लिए। लोग उनको उल्टा समझ रहे हैं कि हो सकता है कि क्यों ऐसे डिस्टर्ब केस लिए जा रहे, नहीं, वो भाव में है पूरा महाप्रभु भी। ठीक है, आगे बढ़िए। अब उन्होंने पकड़ लिया, उनको बाकी स्टूडेंट ने महाप्रभु को पकड़ लिया कि अब क्या करने जा रहे हो, है ना। अगला, प्रभु रे शांत करी आनिलो निज घरे, पड़िया पलाया गोले पड़िया शोभारे। भक्तों ने महाप्रभु को शांत किया और उन्हें घर ले गए। वह विद्यार्थी भागकर अन्य विद्यार्थियों की टोली में गया। हरे कृष्ण। समझ आ रहा है कि महाप्रभु को उधर घर ले गए, और जो विद्यार्थी जिसके पीछे भागे थे महाप्रभु, वो अलग टोली में चले गए, मतलब अपना प्राण बचा के कहीं पे और चले गए। हाँ, बट आगे बढ़िए। पड़िया सहस जाहा पड़े कठानी, प्रभुर वृत्तांत द्विज कहे ताहा ग्राई। वह ब्राह्मण विद्यार्थी भागकर वहां गया जहां 1000 विद्यार्थी एक साथ पढ़ रहे थे। वहां उसने उनसे इस घटना का वर्णन किया। तात्पर्य, इस श्लोक में द्विज शब्द आया है, जो इसका सूचक है कि वह विद्यार्थी ब्राह्मण था। वास्तव में उन दिनों केवल ब्राह्मण जाति के सदस्य ही वैदिक साहित्य के विद्यार्थी होते थे। विद्याध्ययन विशेषतया ब्राह्मणों के लिए था। पहले क्षत्रियों, वैश्यों या शूद्रों के लिए विद्याध्ययन का प्रश्न ही नहीं था। क्षत्रिय युद्ध कला सीखते थे और वैश्य अपने पिता या अन्य व्यापारी से व्यापार सीखते थे। उन्हें वेद पढ़ने से कोई मतलब न था। किंतु आजकल सभी लोग पाठशाला जाते हैं और सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है, यद्यपि वे यह नहीं जानते कि परिणाम क्या होगा। किंतु परिणाम अत्यंत असंतोषजनक होता है, जैसा कि हमने विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में देखा है। संयुक्त राज्य में बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं जहां हर एक को शिक्षा प्राप्त करने की छूट है, किंतु परिणाम यह है कि अधिकांश विद्यार्थी हिप्पी जैसे बन रहे हैं। उच्च शिक्षा हर एक के लिए नहीं है। ऐसे चुने हुए लोगों को ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो ब्राह्मण संस्कृति में प्रशिक्षित हो। शैक्षिक संस्थानों का उद्देश्य टेक्नोलॉजी की शिक्षा देना नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी में शिक्षित लोगों को शिक्षित नहीं कहा जा सकता। मशीनों के बारे में जानने वाला टेक्नोलॉजिस्ट तो शूद्र है। केवल वेदों का अध्ययन करने वाला ही विद्वान पंडित कहा जा सकता है। ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह वैदिक साहित्य का पंडित बने और अन्य ब्राह्मणों को वैदिक ज्ञान की शिक्षा दे। हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपने विद्यार्थियों को योग्य ब्राह्मण तथा वैष्णव बनने के लिए ही शिक्षा देते हैं। डल्ला स्थित हमारे स्कूल में विद्यार्थी अंग्रेजी तथा संस्कृत सीखते हैं और इन्हीं 2 भाषाओं के द्वारा वे हमारी सारी पुस्तकें यथा श्रीमद् भागवत, भगवद गीता यथारूप तथा श्री भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। हर विद्यार्थी को मशीनों का ज्ञान देना भूल है। ऐसे विद्यार्थियों का एक समूह होना चाहिए जो ब्राह्मण बने। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने वाले ब्राह्मणों के बिना मानव समाज में पूर्णतया अराजकता मची रहेगी। हरे कृष्ण। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी कितना बड़ा लंबा पढ़ दे रहे हैं कि द्विज किसे कहा जाता है। द्विज मतलब द्वितीय जन्म जिनका होता है ना, मतलब दीक्षा हो जाती है जिनको, दीक्षा के बाद वो द्विज हो जाते हैं, जनेऊ मिलते हैं। तो उनको जो है वेद पढ़ने का अधिकार होता है, शास्त्र पढ़ने का अधिकार होता है। तो प्रभुपाद बोल रहे वो ज्ञान असली ज्ञान है जो कि शास्त्र में दिया गया है।
जो हम मशीनों को ज्ञान पढ़ते हैं, उससे पढ़ के हम जो है मटेरियल नॉलेज हमें मिल जाएगा, उससे असली ज्ञान का प्राप्त, असली विद्या जो है वो नहीं प्राप्त होगा। आप समझ रहे हो? क्योंकि असली ज्ञान विद्या वो है जो कि हमारे इस मनुष्य जीवन में हम क्यों कष्ट में हैं और कष्ट से कैसे बाहर निकल सकते, कैसे हम परमानेंट जीवन जी सकते हैं, वो असली ज्ञान है। और वो शास्त्र में दिया हुआ है, मशीन में वो दिया नहीं है। क्योंकि मशीन के ज्ञान जो होता है वो क्या होता है, एक मटेरियल ज्ञान है, जहाँ पे ये नहीं बताते कि आप कैसे सुखी हो सकते हैं, है ना। ये नहीं बताते कि आप किस तरीके से, है ना, जीवन का जो असली मतलब वो समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते कि आप कौन है, आपको कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना है, क्यों आप दुख भोग रहे हैं। इसके ज्ञान आपको मशीन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी या मेडिकल, हम जो भी पढ़ते हैं उससे हमें ज्ञान मिलते हैं। इसलिए ये ज्ञान जो है संपूर्ण ज्ञान नहीं है ना। अब कोई तर्क करेंगे कि हम इसके जरिए हम जीवन चलाते हैं या हमें रोजगार मिलते हैं, तो रोजगार उनको भी मिलता है जो इस पढ़ते नहीं है, जीवन वो भी जीते हो जो इसको पढ़ते नहीं है। लेकिन वो इंसान परफेक्ट बताया जाता है जो वो इंसान ये पता है कि ये जो जिंदगी में बार बार आने के आपको परिश्रम करना पड़ रहा है, मेहनत करना पड़ रहा है, हर जो विपरीत जो व्यवस्था है, हर जगह पे विपरीत व्यवस्था है, आपके अकॉर्डिंग नहीं है, उस आपके अकॉर्डिंग नहीं है, और उसको आपके अकॉर्डिंग बनाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है, तभी भी नहीं हो पाता है। तो वो ज्ञान क्या है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो आपको जो असली जो जीवन के सुख है, वो जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं कर पाते। तो कौन सा ज्ञान है बता रहे हैं, वो वैदिक ज्ञान है। इसलिए प्रभुपाद बोले हम लोग इस तरीके से पाठशाला में जाए, हम इस्कॉन में बहुत सारे जो है गुरु वो है आपके बनाया गया है, क्या बोलते हैं आपको, जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, है ना। तो उसी चीज जो है बनाया जाना चाहिए। वहाँ पे हम लोग जैसे समूह बनते हैं, वहाँ पे उस समूह में हमें ये चर्चा करना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है, भागवत पढ़ना चाहिए। मतलब मेनली ये सारे भागवत में लिखा हुआ है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, वेदों का उपनिषद का अध्ययन हमें करना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी पढ़ाई व्यर्थ है ना। अगर बाकी पढ़ाई हम नहीं किया और इसको पढ़ लिया तो हमारा जीवन तभी भी सक्सेस है। कम से कम हम अगले जन्म में, आगे जब हम नया जन्म मिलेगा, उसके लिए हमें इतना दुख जो है उसको भोग नहीं करना पड़ेगा। तो प्रभुपाद इसलिए बोला। तो वो जो विद्यार्थी थे वो द्विज थे, है ना, ब्राह्मण थे। उस समय ब्राह्मणों को ही सब शिक्षा लेने का ज्यादा जरूरत पड़ती, वो आगे जाके सोसाइटी को शिक्षा देते थे। बाकी वैश्य शूद्र जो है उनका अलग अलग काम था। वो कोई जो बिजनेस, तो बिजनेस ही करते थे, जो गो रक्षा करना, या जो सेना में था, राजा के जो मतलब क्षत्रिय थे, वो क्षत्रिय का ही काम करते थे। वो इस तरीके से पठन नहीं करते थे, है ना। लेकिन गुरुकुल में रहने का एक पीरियड होती है, जिस पीरियड में गुरुकुल रहते हैं बच्चे, चाहे क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, सब बच्चे एक समय पीरियड तक वो पढ़ाई का मिनिमम जो बेसिक पढ़ाई होता है वो पढ़ना जरूरी होता था। बाकी शूद्र के बच्चे नहीं पढ़ते थे पहले के जिस जमाने में था, लेकिन आज सभी पढ़ते हैं। लेकिन पढ़ाई कौन सा पढ़ाई कर रहे हैं सब लोग, वही जो है शूद्र बनने की पढ़ाई कर रहे हैं। और शूद्र पता है किसको बोलते हैं, जो दूसरे के देने मतलब अनुदान में जीते हैं, दूसरे के कृपा में जीते हैं, उसको शूद्र बोलते हैं। जो इंसान जीव भगवान की कृपा से जीते हैं, भगवान के आशीर्वाद, भगवान के ऊपर डिपेंड है, वो ब्राह्मण है। और जो दूसरे जीवों के जो आश्रित है, तो उनको क्या बोलते हैं, शूद्र है ना। तो हम सारे जो हम अगर नौकरी कर रहे हैं सभी लोग, तो हम सारे शूद्र हैं, है ना। तो इस स्टेज से बाहर आने के लिए हमें, अभी भौतिक जगत ऐसे बन गए कलयुग में, तो हमें इसको मेंटेन कैसे करें, हमें साथ साथ शास्त्र की भी अध्ययन करना चाहिए, ताकि कम से कम ये पता चले कि ये जो है जीवन है, ये टेम्परेरी है, हमें कहाँ आश्रय लेना है, कहाँ से हम आए, कहाँ जाना है, असली सुख क्या है, इसके बारे में पता करने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पढ़ना है। और उसे पढ़ते पढ़ते हम ब्राह्मण के स्टेज में पहुंच सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण, आगे पढ़िए। শুনি ক্রোধ কইলে সব পড়িয়ার গণ, সবে মিলি করে তবে प्रभुर निंदना। यह घटना सुनकर सारे विद्यार्थी अत्यधिक क्रुद्ध हो गए और एकजुट होकर महाप्रभु की आलोचना करने लगे। हरे कृष्ण। तो ये निंदा करने लगे। अब समझ नहीं पाए ना, भगवान ही चैतन्य महाप्रभु सब, क्योंकि घटना उनके लिए बहुत अजीब लगा ना,
कि एक कितना बड़ा टीचर है, वो इतना विद्वान है, वो इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, तो सभी के लिए क्या हुआ, ये आश्चर्यजनक था। इसलिए स्वाभाविक है, निंदा कर रहे थे, उनको ज्ञान नहीं था कि भगवान है। ठीक है, आगे बढ़िए। शोभदेशे भ्रष्ट कइल एकला निमानी, ब्राह्मण मारिते चाहे धर्म भय नाई। उन्होंने आरोप लगाया, अकेले निमाई पंडित ने ही सारा देश भ्रष्ट कर दिया है। वह कुलीन ब्राह्मण को आघात पहुंचाना चाहता है। उसे धार्मिक सिद्धांतों से कोई भय नहीं रहा। उन दिनों भी जाट ब्राह्मणों को बड़ा अभिमान था। वे शिक्षक या गुरु द्वारा दिए गए दंड को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते थे। हरे कृष्ण। तो ऐसे जो कस्टम है, तो ब्राह्मणों को हत्या करना, ब्राह्मणों को पाड़ना, तो बहुत बड़ा अपराध कहलाते हैं। उससे आपके सारे जो सद्गुण है वो सब खराब हो जाता है। ऐसे वैष्णवों की भी, वैष्णव ब्राह्मण से भी ऊपर वैष्णव है तो वैष्णवों को भी आघात करना वो भी अपराध में आता है। तो इसलिए वो बोले कि तो द्विज है, ब्राह्मण को महाप्रभु मारने गए, तो ये तो क्या है, एक अपराध है। लेकिन एक कस्टम और भी है कि गुरु जो है वो अपने शिक्षार्थी को, अपने शिष्य को जो दंडित कर सकते हैं कोई भी कारण से, कारण हो नहीं हो, तो ये पूर्ण अधिकार होता है एक जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उनको दंडित करना। वो जो है ये कोई मतलब अपराध में नहीं गिना जाता लेकिन चैतन्य महाप्रभु की उम्र बहुत कम था, उनके शिष्य की उम्र, उनकी उम्र में बहुत अंतर नहीं था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा उनको लगा कि बिना कारण में मुझे दंडित करे, इसलिए निंदा कर रहे थे। बाकी टीचर्स का, गुरु का अधिकार होता है शिष्यों के प्रति को, उनको डांट सकते हैं, आघात कर सकते हैं, उनके चरित्र को परिवर्तन, उनको सुधार करने के लिए, उनको करेक्ट करने के लिए। लेकिन आज के समय में तो ये सब है नहीं। स्कूल भोपाल बोल रहे, स्कूलिंग सिस्टम में भी ऐसा हो गया कि आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते, आप बोल नहीं सकते कुछ भी स्टूडेंट्स को, और इसलिए आज अराजकता में ना दिखा जाता है, और ये सिस्टम खराब हो रखा है। तो ये शूद्र के सिस्टम है, शूद्र वाला सिस्टम हो गया, क्योंकि टीचर भी दूसरे का आश्रित है। उस समय टीचर दूसरे का आश्रित नहीं होते थे, गुरु दक्षिणा मिलती तो उसमें वो संतुष्ट रहते थे। आजकल टीचर जो है नौकरी करते हैं, है ना, कहीं सरकार की नौकरी कर रहे हैं, कहीं पे कोई मालिक होगा उसकी नौकरी करते, तो दोनों ही शूद्र के समान होता। तो इसलिए शूद्र जैसे ही परिस्थिति उत्पन्न हो रहा है, और जो गुरु शिष्य के जो संबंध है वो संबंध अभी नहीं रहा। ठीक है, आगे बढ़िए। पुनः যদি এছে করে মারিব তাহারে, কোন বা মানুষ হয় কি করিতে পারে। यदि वह फिर से ऐसा निर्मम कार्य करता है तो हम अवश्य ही बदला लेंगे और उसे मारेंगे। वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण व्यक्ति है कि हमें ऐसा करने से रोक सकता है। हरे कृष्ण। तो समझ आ रहा है ना, तो एक क्रोध का एक जो एटमोस्फेयर क्रिएट हो गया है ना उस जगह पे नवद्वीप में, कि ऐसे कैसे हो गया, हम भी मारेंगे, है ना, आगे हम ऐसे बोलेंगे, हम भी ऐसे करेंगे, कौन रोकेंगे, देखेंगे, वो वाला सिचुएशन क्रिएट होगा तो ऐसे कभी भी होता है। तो आगे बढ़िए माता जी। প্রভুর নিন্দায় সবার বুদ্ধি হইল নাশ, সুপঠিত विद्या कारो ना होय प्रकाश। जब सारे विद्यार्थियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु की निंदा करते हुए ऐसा निश्चय किया, तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। यद्यपि वे सभी विद्वान थे, किंतु इस अपराध के कारण उनमें ज्ञान का सारा प्रकट नहीं हो रहा था। भगवत गीता में कहा गया है, माया पह्यत ज्ञान आसुरम भाव आश्रितः। जब कोई व्यक्ति नास्तिक मनोवृत्ति अपनाकर भगवान का शत्रु बन जाता है, तो भले ही वह विद्वान क्यों न हो, उसमें ज्ञान का सार प्रकट नहीं होता। दूसरे शब्दों में उसके ज्ञान को भगवान की भ्रामक शक्ति माया हर लेती है। इसके संबंध में श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्वेताश्वतर उपनिषद 6.23 के निम्नलिखित मंत्र का प्रमाण दिया है। यस्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरु,
तस्येते कथिता हिरार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु में दृढ़ निष्ठा रखता है और इसी तरह बिना किसी निम्न स्वार्थ के गुरु को समर्पित रहता है, उसे वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त होता है। ऐसे भक्त के हृदय में वैदिक ज्ञान का वास्तविक सार प्रकट होता है। यह सार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरणागति ही है। वैदेश्य सर्व वैदेह सर्वेर अहमेव वैदेह। जो पूरी तरह गुरु तथा परमेश्वर का शरणागत हो जाता है, उसे ही वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त होता है और किसी को नहीं। श्री प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवत 7:5-24 में इसी सिद्धांत पर बल दिया है। इति पुंसार पिता विष्णु भक्तिश्चेन लक्षणा क्रियते भगवत यथा तन्मये अधितम उत्तमम। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में इन 9 सिद्धांतों श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि को लगाता है, उसे ही महान विद्वान पंडित समझना चाहिए। उसने वैदिक साहित्य को अच्छी तरह आत्मसात कर लिया है, क्योंकि वैदिक साहित्य के अध्ययन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता को समझना है। श्रीधर स्वामी अपनी टीका में पुष्टि करते हैं कि सर्वप्रथम गुरु की शरण में जाना चाहिए, तभी भक्ति की क्रिया निश्चित होगी। यह सही नहीं है कि केवल वही जो परिश्रम से अध्ययन करता है वह भक्त बन सकता है, किंतु यदि गुरु तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर किसी की पूर्ण श्रद्धा है, तो चाहे वह बिल्कुल अनपढ़ ही क्यों ना हो, वह वेदों का असली ज्ञान प्राप्त करके आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। पढ़ी। महाराज खट्वांग के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। जो शरणागत हो जाता है, उसे वेदों का अच्छा ज्ञाता मान लिया जाता है। जो शरणागति की इस वैदिक विधि को अपनाता है, वह भक्ति सीख लेता है और निश्चित रूप से सफल होता है। किंतु जो बहुत अभिमानी होता है, वह न तो गुरु की शरण में जाने में समर्थ होता है, न ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह वह किसी वैदिक साहित्य के सार को नहीं समझ सकता। श्रीमद् भागवत 11:18 की घोषणा है, शब्द ब्रह्माणि निष्णातो न निश्यात् परयदि शमस्तस्य श्रमफलो ह्यधे अनुमीव रक्षतः। यदि कोई वैदिक साहित्य में निपुण है किंतु भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो उसका श्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार बिना दूध की गाय को पालना। जो व्यक्ति शरणागति विधि का अनुगमन नहीं करता किंतु केवल शैक्षिक जीवन में रुचि रखता है, वह कोई उन्नति नहीं कर सकता। उसका लाभ केवल व्यर्थ का श्रम मात्र है। यदि कोई वेदों के अध्ययन में पटु है किंतु गुरु अथवा भगवान विष्णु की शरण में नहीं जाता, तो उसका ज्ञान अनुशीलन समय तथा श्रम का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्णा। प्रभु म्यूट है आपका प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सॉरी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा एक परपॉट दिया है कि ना हमारे भक्ति जीवन में हमें किस तरीके से आचरण करना चाहिए। तो वो बताया जा रहा है कि एक शिष्य का क्या कर्तव्य है। अगर हमें सच में वैदिक ज्ञान का समझना है, तो हमें भक्ति के जरिए गुरु के प्रति शरणागति से ही हम समझ सकते हैं। नहीं तो श्रम ही केवलम, श्रम के कारण श्रम हो जाएगा सिर्फ, है ना, और उसका कोई फल हमें प्राप्त नहीं होगा। जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो शिष्य थे महाप्रभु के, वो सारे निंदा कर रहे हैं महाप्रभु का। गुरु मतलब वो सोचे, मान लेके समझ में आया कि वो भगवान नहीं है, तो कम से कम गुरु तो है, वो पढ़ाते हैं, है ना, उनको शिक्षा प्रदान किया, तभी भी उनका निंदा और मारने के लिए इतना बड़ा अपराध किया। इसलिए उनका बुद्धि क्या हुआ, नाश हो गया। उनका बुद्धि माया के द्वारा क्या हो गया ना, हर लिया गया है। तो ये हमें समझना चाहिए कि गुरु की स्थिति कैसे भी हो, हमें उनको कभी भी अवमानना नहीं करना चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए। नहीं तो हम जितने भी हमने भक्ति के रास्ते में हम जितने भी चीज को हमने लिया, अपने जीवन में ग्रहण किया, सब खत्म हो जाएगा। तो वही चीज है। तो इसलिए हमें, हो सकता है कोई विद्वान है बहुत ज्यादा, है ना, उनको शास्त्र का बहुत नॉलेज है, शास्त्र को, है ना, एक एक उनका श्लोक याद है, लेकिन उनको शास्त्रों को
अनुशीलन नहीं करते हैं शास्त्रों के, वो भगवान के शास्त्र का सार क्या है। भगवान क्या बोलते हैं, वेद से सर्वयहमेव वेद्यम। तो वेद का सार ये है कि भगवान को समझना, भगवान को जानना। हर शास्त्र के एक ही लक्ष्य है। अब भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें भी सार क्या बोलते हैं, सर्वधर्म परित्याज्य मामेकम शरणम व्रज। तुम भगवान पे शरण लेना, भगवान ही शरणागति, भगवत गीता ही बोलते हैं। आपने 700 श्लोक पढ़ लिया, सार नहीं पता चला, तो फिर वो भगवत गीता कैसे होगा। वो जैसे तोता बोलते हैं, तोता का बोलने के लायक है ना, उसका तोता अगर हरे कृष्ण कहना उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टटे हुए चीज को बोलते हैं, मन से नहीं बोलता कि है इसको हमें ना। तो वो है रटना और समझने में बहुत मनन करना, उसको जीवन में उसको ढालना ना, एप्लीकेशंस को ना उनकी इम्प्लीमेंट करना, वो उसमें डिफरेंट है। तो वही बताया जा रहा है कि शास्त्र के ज्ञान से पंडित बन सकते लेकिन भक्त नहीं बन सकते। आपको रियलाइजेशन आपका जीरो हो जाएगा। अब हो सकता है थोड़ा सस्ता जो है आपका लोग बाबा करेंगे, उसके लिए आप सस्ता बाबा के लिए तो आप कर सकते हैं, लेकिन असली जो है एंड ऑफ द लाइफ जो हमें अपना परीक्षा देना है, उसमें हम जीवन में हार जाएंगे। तो हमें किसी भी परिस्थिति में गुरु की शरणागति से नहीं हटना है ना। इसलिए बोलते श्री गुरु चरण पद्म केवल ही भक्ति सतमा, आर न करियो मनी आशा। और कोई आशा नहीं होना चाहिए कि हमें विद्वान बनना है जी, हमें जो स्कॉलर बनना है, ये आशा नहीं है। गुरुदेव के चरण को जो है उसमें भक्ति, वही भक्ति के सार है, वही भक्ति का जो है सब कुछ है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश, ज्ञान जो दिव्य ज्ञान, ये जो ज्ञान है कैसे प्रकाशित होगा, आप पढ़े ना पढ़े, आपको ऑलरेडी आपका ज्ञान गुरु की कृपा से सब कुछ वैदिक नॉलेज का जो सार है वो आपको पता चल जाएगा। पढ़ने से और कंफर्मेशन होता है, पढ़ने से और पता चलता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है, गुरु के चरण के प्रति हमारा शरणागति नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। समझ भी लेंगे तो उसके एप्लीकेशन नहीं है, समझने के बाद भी हम उसको नहीं करेंगे। तो अब बताए कितना बुरी स्थिति है वो, अब आके भी नहीं आए हैं, है ना। तो ये स्थिति है। तो प्रभुपाद जी वो बता रहे हैं कि हमें किसी जो है महाराज खटवान के हमें उदाहरण दिया है, और बहुत सारे लोगों का उसमें तो उदाहरण दिया है कि किस तरीके से हमें शरणागति होना जरूरी है। नहीं तो हमारा सारा ज्ञान जो माया, तो हम अहंकारी हो जाएंगे। फिर तो भक्ति नहीं करके अगर हम सिर्फ फिलोसफी को समझने की कोशिश करेंगे तो ज्ञान ड्राई हो जाएगा, वो फिर अहंकार बढ़ जाएगा हमारा, हम विनम्र नहीं बन पाएंगे। तो मतलब उल्टा है जाएगा, मतलब भक्ति में विनम्रता आता है ना, तो भक्ति में विनम्रता तभी आएगा अगर, कि पठन भी भक्ति का एक अंग है। श्रवणम कीर्तनम है ना, श्रवण करना, पठन करना, ये भक्ति के अंग है जब शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ अगर हम भक्ति नहीं करेंगे तो पठन ड्राई हो जाएगा और वो अहंकार के कारण बन सकता है, समझ रहे। तो इसलिए हमें शरणागति जरूरी है, गुरु के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति शरणागति जरूरी है। और उसके साथ हमें इसको अध्ययन को करना पड़ेगा। अध्ययन को अलग कर सिर्फ अध्ययन ही कर रहे हैं और बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। ठीक है, ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे प्रभु जी, माता जी, ठीक है ना। तो आगे अगले हफ्ते हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें काफी कुछ सीखने को हमें मिला इस आज के जो कक्षा है, इसके क्लास में, कि ये पता चल रहा है कि हमें सिर्फ जो है कितना गुरु की निंदा करना कितना, चाहे गुरु कैसे भी हो, है ना। आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतना विद्वान थे, और उनका गुरु कौन थे, उनको गुरु जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाते थे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उनसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दीक्षा, कैसी आतुर थे उनसे लेने के लिए, क्या उनके अंदर जो डेडिकेशन था, उनके अंदर कितना जो अटैचमेंट था अपने गुरु से, कि नहीं आपसे ही मुझे दीक्षा लेना है। आप सभी को पता होगा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर किस तरीके से अपने गुरु से दीक्षा प्राप्त किया, है ना। उनके पिताजी इतना विद्वान थे, है ना, तभी भी उन्होंने किससे, उनके पिताजी जो है भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोला था कि आप गौर किशोर बाबा जी महाराज से दीक्षा लीजिए, है, समझ रहे। तो गौर किशोर दास जी महाराज बहुत ही अनपढ़ थे, और समझ रहे। और उन जब गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास उनका कोई शिष्य नहीं था, पहली बात तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जाते हैं तो मना कर देते कि आपको क्या, हमें आप कहाँ विद्वान हो, ऐसे बोलते गौर किशोर बाबा जी कि आप इतना विद्वान है, आपके पिताजी इतना विद्वान है, और हम कहाँ आपके सामने, हम तो बहुत छोटे हैं, हम कुछ नहीं जानते हैं, आप क्यों लेना चाहते हैं हमसे। बोले नहीं, आपसे ही मुझे लेना है। भक्ति सिद्धांत ठाकुर एकदम
डिटरमाइंड है कि मुझे आपसे ही लेना है दीक्षा। समझ रहे? तो ये स्थिति है गुरु के प्रति शरणागति, कि हमें आप भक्ति सिद्धांत सहज को बताइए क्या तहलका मचा है पूरे दुनिया में। हाँ, उसके बाद प्रभुपाद जी भी आए। प्रभुपाद जी तो है ना, तहलका मचा है पूरी दुनिया में। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आप प्रभुपाद का हर जगह पे देखेंगे गुरु के प्रति शरणागति। मेरे गुरु ने बोला, मेरे गुरु ने चाहा। यही मंत्र अगर हम भी लट ले तो हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। अब किसी का मन में फॉल्सली भी इच्छा है ना कि हम थोड़ा सा नाम कमाए, भक्ति में भी नाम कमाने का है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमें वाह करे लोग, तो ठीक है, वो इच्छा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। कम से कम भक्ति में तो चाह रहा है, बाहर तो नहीं चाह रहा है। अगर भक्ति में भी कोई ऐसे चाह रहा है तो गुरु के प्रति शरणागति आज से शुरू कर दे। गुरु जो बोलते वो एज इट इज करना शुरू कर दे। और गुरु ऐसे नहीं बोलेंगे आपको, ऐसे कुछ गुरुदेव नहीं बोलते जी आपके लिए इम्पॉसिबल है। हमेशा देखेंगे सारी चीज पॉसिबल है और बहुत आसान है। 16 माला के चैंटिंग करना, मंगल आरती में करना, 4 नियम का पालन करना, प्रभुपाद की किताब पढ़ना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो ये जो है आप मतलब अपना बना लीजिए। अगर आपको आने वाले साल में अच्छा मतलब कुछ करना है 2025 में, है ना, अगर कुछ अच्छा करना है तो ये गांठ बांध लीजिए आज से कि मैं कुछ न पालन कर पा रहा हूँ, नहीं पा रहा हूँ, गुरु की जो बोला, गुरु के इंस्ट्रक्शन को कम से कम मैं पालन करूँ। तो इसलिए हमें रेजोल्यूशन लिखना पड़ेगा अपना, न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सभी जो भक्त को रेजोल्यूशन लिखना, ये रेजोल्यूशन बना लीजिए गुरु के प्रति शरणागति। अगर आपको सक्सेस लेना है ना, वो जो क्या होता है, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना, अगर आपको इस साल आगे बढ़ना है तो आप ये करिए वो करिए, मंगल आपके खराब है, शनि खराब है, बुध खराब। तो आपको अगर सच में सक्सेस लेना है, ये भागवत के सारे गुरु के प्रति शरणागति है। और उसका उदाहरण आपको करोड़ों उदाहरण है उसके। आप वाल्मीकि मुनि से देखिए, प्रभुपाद को देखिए, भक्ति सिद्धांत सेठ ठाकुर को देखिए, अर्जुन को देखिए, सभी शरणागति का उदाहरण है। प्रहलाद महाराज को देखिए, ध्रुव महाराज को देखिए, ईच एंड एवरी वन एग्जाम्पल ऑफ शरणागति, सरेंडर। तो ये सरेंडर वाला, अगर सरेंडर कैसे करते हैं, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। अगर ये आप कर लिया तो यू विल गेट डेफिनेटली सक्सेस। और अपना अपना सक्सेस बना भी लीजिए, कि लिख लीजिए कि ये मेरा गोल है, ये मुझे प्राप्त करना है। और आज ही आप इसको लिखिए, और लिख के उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे वो आपको ही प्लान करना है। ऐसे नहीं कि आप गुरुदेव आके प्लान करोगे, गुरुदेव बोलेंगे ऐसे करिए, लेकिन प्लान आपको करना है किस तरीके से करना है, तो वो आप करना शुरू कर दीजिए। न्यू रेजोल्यूशन एंड बुक डिस्ट्रीब्यूशन। प्रभुपाद ने बहुत बड़ा एक प्रोसेस दिया है डिस्ट्रीब्यूट करने का बुक्स। तो बुक्स 1 to 1 आप करिए, नहीं कर पाएंगे स्पॉन्सर करिए, है ना, बुक्स स्पॉन्सर करिए, 2 बुक करिए स्पॉन्सर। अगर आपको पास ठीक है 500 रुपए है प्रभु जी, तो 500 रुपए 2 बुक स्पॉन्सर कीजिए। देखिए आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, आपको मन में इतना खुशी मिलेगा। दोनों लोग को आप भगवत गीता दिया, हमको जोड़ा प्रोसेस से। ठीक है, तो कितने लोग रेजोल्यूशन लिखेंगे, हैंड रेज करें कि हम इस साल हम रेजोल्यूशन लिखेंगे, न्यू रेजोल्यूशन। सभी सभी को लिखना है न्यू रेजोल्यूशन, है ना, मुझे भी लिखना है ना। हम हर साल लिखते हैं, तो रेजोल्यूशन लिख के हमें अपनी काउंसलर को अपने पास भी कॉपी रखना है। ये नहीं कि रेजोल्यूशन लिख लिया सो गए अगले साल देखा। तो हर 2 महीने में चेक करना है कि हमें कितना क्या करना है ना। 2 महीने चेक भी करना है उसको। ऐसा नहीं कि रेजोल्यूशन लिख लिया, वाह 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 आपने कितना अच्छा रेजोल्यूशन लिखा, है ना, देखने में बड़ी सुंदर लग रहा है, लेकिन किया हमने कुछ भी नहीं, तो उसमें कोई फायदा नहीं है। फिर वो रेजोल्यूशन वो भी माया है, फिर तो वो भी माया है। तो हमें लिखना है, ठीक है। और सक्सेस लेना है, मैंने आपको बताया शरणागति बहुत जरूरी है। जितना आपसे पॉसिबल हो रहा है कि है इतना हम शरणागति कर लेंगे। हर साल वही एक रेजोल्यूशन, इतना 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 हम करेंगे, इतना मेरा गोल है, इतना मेरा एम है, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच सभी को। आज हमारा क्लास में बहुत अच्छा हमने शिक्षा पढ़ा कि किस तरीके से गुरु के प्रति हमारा आचरण होना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, इतना सुंदर हम लोग को बताने के लिए। हरे तो कृष्ण। चलिए, मतलब कोई प्रश्न है तो आप प्रभु से पूछ सकते हैं। ठीक है। प्रभु जी, आई थिंक कोई प्रश्न नहीं है।
तो हम लोग सब मिलकर गुरु जी का धन्यवाद करेंगे बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। और आपसे मतलब धन्यवाद, आप लोग रेगुलर यहाँ पे आते हैं, हम लोग साथ में मंगल आरती जप और भक्ति वर्धन करते हैं, भक्ति भाव श्रवण करते हैं। इस तरह से आप लोग रेगुलर यहाँ पे आते रहिए और भी कोई डिवोटी आपके संपर्क में तो उनको भी आने के लिए इनवाइट कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज के समय में विराम देंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय श्री चैतन्य भगवान की जय और गोविंद की जय 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 गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।